ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, विजया एकादशी। वेरी नाइस एंड ऑस्पिशियस डे। और उस दिन हमें अगर अवसर करने को मिल रहा है एक बहुत ही भागवतम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महान प्रसंग के ऊपर, जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं। सो वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट कि हम उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अलग अलग हम देखते हैं संप्रदाय में अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर लोग इसको गाते हैं, इसकी शिक्षाओं से इंस्पायर होते हैं। विशेष करके हम इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष, है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा, इस्कॉन में आने से पहले ही आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर हमें सिर्फ ऐसा पता होता है फेंटली कि गजेंद्र है, एक हाथी था और उसका भगवान ने मोक्ष दिया, भगवान ने उसका उद्धार किया, उतना ही पता होता है मोस्टली, है ना। तो आज हम श्रीमद् भागवतम, जिसमें ये वर्णन आता है स्कंद 8 में, तो उससे हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट लर्निंग शिक्षा देखेंगे, है ना। तो भागवतम में ये 3 अध्याय है, 2nd, 3rd एंड 4th चैप्टर। 8th जो अध्याय स्कंद 8वां है, उसमें 2, 3 और 4 अध्याय इसके ऊपर हैं, ठीक है। तो ये जो पास टाइम है, लीला है जो गजेंद्र की, आप में से किसी को पता है ये कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी, यूपी में हुई थी, कहाँ हुई थी? पृथ्वीलोक में हुई थी? बाहर हुई थी ना, फॉरेन कंट्री में हुई थी, या स्वर्गलोक में हुई थी? कहाँ हुई थी? भौतिक जगत में नहीं हुई थी। क्षीर सागर नाम सुना है? क्षीर सागर के इर्द गिर्द आसपास हुई थी। तो है ना, जब हम ये होते तभी हम वाह, नाउ वी हैव अ पास्ट टाइम, एक लीला है, तो सीधा क्षीर सागर वहाँ से आ रही है। तो कितने सौभाग्यशाली हम कि वहाँ की लीला हमें श्रवण करने को मिल रही है। सो इट्स वेरी नाइस, वेरी फॉर्चुनेट, है ना। सो ये जो जगह है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। ऐसी जगह हमने स्वप्न में भी आपने कभी सोची नहीं होगी, ऐसी जगह है ये जहाँ पे लीला हुई थी, क्षीर सागर में, है ना। क्षीर सागर में क्या होता है, कोई बताएंगे? 1-2 पॉइंट्स जो आपको याद है। क्षीर सागर में से आपको कुछ याद आता है? क्या क्या चीज़ें याद आती है, रिकलेक्ट कर पाते हैं? क्षीर सागर से आपको क्या मन में विचार आता है? हाँ हाँ, भगवान का, हाँ क्षीर, सबसे मतलब क्षीर मतलब दूध का सागर थोड़ी होता है। मतलब हमें तो वो प्लास्टिक की थैली में लेके आते हैं, या वो दूध लेके वो जोर से वो बोलता है, हम तो ऐसे बोला डाल दो, ऐसा होता है ना, कूपन देते हैं। दूध का दरिया सोचिए, क्षीर सागर। तो क्षीर सागर दूध का दरिया। हाँ, और क्या ध्यान में आता है क्षीर सागर में? और क्या चीज़ हमारे मन में आती है? भगवान विष्णु वहां पे रहते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? क्षीरोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु। शाही शब्द आता है आशय से, है ना, कि जो जहाँ पे, तो एक्चुअली भगवान वहाँ पे आश्रय नहीं करते हैं, वो भगवान के आश्रय में, मगर ऐसे बोलते हैं क्षीरोदकशाही। गर्भोदक ओशन होता है। सिमिलरली क्षीरोदकशाही विष्णु जो है वो विष्णु के लास्ट विस्तरण है, एक्सपांशन है, जो कहाँ रहते हैं?
क्षीर सागर में और भी कहीं रहते हैं? हाँ, हमारे अंदर भी वही रहते हैं, सेम डिट्टो। जहाँ वो जो वहां पे रहते हैं, सेम भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, परमात्मा स्वरूप है, क्षीरोदकशाही विष्णु। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कौन सा दरिया देखा है? जुहू में, जुहू बीच, पोरबंदर बीच, द्वारिका बीच, जगन्नाथपुरी बीच में खारे पानी का, वो भी खारा पानी। पीने लायक होता है वो पानी? नहीं होता है। मगर यही अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और लोगों में अलग अलग प्रकार के दरिये होते हैं, समुद्र होते हैं। तो एक तो क्या हो गया? दूध का। और बताइए, किसी को पता है और क्या होता है? घी का होता है, समुद्र घी का। फिर दही का होता है, फिर होता है तेल का, हो सकता है तेल का, ऑयल। फिर होता है लीकर, है ना, जो सोमरस पान करते हैं ना देवता लोग, सुरा बोलते हैं उसको, तो उसका भी होता है ना। तो अलग अलग और मीठे पानी का होता है दरिया, मीठे पानी का दरिया सोचिए, स्वीट वाटर, जिसको डायरेक्टली आप पी सकते हैं, अमृत के तुल्य होता है वो। तो यहाँ पे तात्पर्य में वो बता रहे हैं कि हमने सिर्फ, हमारा कोई अनुभव नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। क्षीर सागर के बारे में और कोई आपको पढ़ने में आया हो या सुना हो? और कोई पॉइंट? हाँ, देवतागण जाते हैं वहां पे, जो आपने बोला, वहां पे भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, और वहां पे जाके वो लोग उनसे मिलते हैं। स्पेशली जब कोई समस्या आती है तो कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर, दैट इज अ मीटिंग प्लेस। ओके, और कोई पॉइंट किसी को बोला क्षीर सागर के बारे में? ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्षीर सागर को कहा जाता है, जैसे ये हम लोग जो रहते हैं वो कौन से लोग हैं? पृथ्वी लोग, भूलोग, है ना। और टोटल कितने लोग होते हैं भौतिक जगत में? 14 लोग, है ना, सबको पता है। इसको त्रिभुवन भी बोलते हैं। त्रिभुवन मतलब एक मध्य का, ऊर्ध्व लोग, ऊर्ध्व में कितने आते हैं? 7, और हमारे नीचे 6, तभी तो 15 हो जाएगा। 6 हमारा 7वां, और फिर हमारे ऊपर और 7, है ना, तो उसको बोलते हैं अधोलोक का। तो त्रिभुवन मतलब 3 लोग, ऐसा बोलते, 3 नहीं है, 14 है, बट उसको डिवाइड किया है, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, ऐसा। तो सबसे ऊपर क्या है? कौन रहता है ऊपर, सबसे ऊपर? ब्रह्मा जी, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। उसके भी ऊपर एक क्षीर सागर। तो ये भौतिक जगत है, पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक, इसको बोलते हैं भौतिक जगत की सीमा। और उसके बाद आता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के बाद जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को जो सेपरेट करती है, जो चीज, वो है क्षीर सागर। तो क्षीर सागर है वो भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, आध्यात्मिक जगत वहां से शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप है वहां पे। तो इसीलिए वो लोग वहां पे एंटर नहीं कर पाते, बाहर खड़े रहते हैं देवतागण, क्योंकि उनको एंट्री नहीं है ना वहां पे, है ना। जैसे हम लोग कभी आप में से कोई एयरपोर्ट गए छोड़ने के लिए किसी को, तो अंदर जा पाते हैं? नहीं जा पाते। इंडिया बाहर जाते हैं, इंडिया में नहीं जा पाते हैं, तो बाहर से टाटा बाय बाय करते हैं ना, बिकॉज वो भी उनके पास टिकट है। तो देवताओं के पास टिकट नहीं है आध्यात्मिक जगत का, इसलिए वो क्षीर सागर में जाके वो भी तट पे रहते हैं, वहां से उस तरफ नहीं जा पाते हैं, ऐसा। तो ये क्षीर सागर है जो डिवाइड करता है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को, राइट। सो वेरी स्पेशल प्लेस क्षीर सागर, है ना। सो मैं कल पढ़ रहा था एक चीज 11वें स्कंद में, जो उद्धव जी को भगवान बताते हैं गीता, उसमें वर्णन करते हैं लोक के बारे में। अलग सांख्य योग चैप्टर आता है, उसमें आता है ये सृष्टि का सर्जन उसमें। तो उसमें वहां बताया गया है, भगवान बताते हैं कि भूवर और स्वर्ग, हमारे ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। तो भू और स्वर्ग, ये 3 लोग हैं। तो वो क्या है, जो कर्मकांडी लोग हैं उनका इतना ही डोमेन है, वहीं तक जा पाएंगे। जैसे हम लोग भी कहाँ पे? भूलोक में, तो हम तो इधर ही है ही। इससे ऊपर जाना है तो वो भूवर लोक है ना, उससे ऊपर है। और बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए तो कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग लोक। उससे ऊपर नहीं जा सकते कर्मकांड करके, जो बोलते हैं कर्म योगी, फ्रूटिव एक्टिविटीज जो करते हैं वो। और उससे ऊपर जो आते हैं वो 4 लोग हैं, महर, जन, तपो और सत्य लोक। तो महर लोग है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम सॉलिड पालन करते हैं, वो महर लोग जाते हैं। फिर जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वो जाते हैं जनलोक में। फिर जो वानप्रस्थ एकदम परफेक्ट किए हुए हैं, वो जाते हैं तपोलोक में। और जो आइडियल सन्यासी है
वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। ये भगवान बताते हैं स्वयं, कृष्ण इज सेइंग दिस। सो मगर ये जो है वो ज्ञान योगी है, योगी या फिर ध्यान योगी है, उनका है। जो कर्मकांडी है वो सिर्फ स्वर्ग लोक पे उनका बाउंड्री खत्म हो जाता है, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जब देवताओं को जाता है क्षीरसागर, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? ब्रह्मा जी की। मतलब वो आइडियल, मतलब सब सन्यासियों के लोक के वो स्वामी है, तो वो हमें वहां ले जा सकते हैं। अकेले इंद्र नहीं जा सकते हैं भगवान के पास, ऐसा। तो ये सिर्फ आउट ऑफ हमारे टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड इतना नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अगर आप देखें भागवतम में सेकंड कैंटो है, फिर यहाँ पे उद्धव गीता में भगवान उसका ट्रेलर दे रहे हैं, जो आगे ऑलरेडी बता चुके, उसमें से थोड़ा चीज़ है। एक्चुअली मैं वही देख रहा था, उद्धव गीता में पढ़ रहा था, तो उसमें भगवत गीता में भगवान ने जो बताया है ना, सब कुछ सेम चीज़ उद्धव को बताया है, सेम चीज़, एवरीथिंग। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर देख लीजिए, भक्ति योग की महिमा देख लीजिए, ध्यान योग के बारे में बोल लीजिए, कर्म योग, सब कुछ बताया भगवान ने, एवरीथिंग। श्रद्धा के 3 विभाग, वो सब कुछ दिया गया है उसमें। तो वो ऑफ कोर्स गीता जो है वो ज़्यादा इलॉबरेटेड वर्जन है। उद्धव गीता में कुछ और चीज़ें बताई है, पर ये भी बताया है, और कुछ चीज़ें जो गीता में नहीं बताई है वो इसमें बताई है। तो दोनों आवश्यक है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 2 से शुरू करते हैं, जो 8वें स्कंद का चैप्टर 2 है। क्षीर सागर के मध्य में एक पर्वत है, पर्वत, वो इसका नाम है, किसी को पता है? नहीं, मेरू नहीं, मेरू तो इधर है भौतिक जगत में, ये तो क्षीर सागर की बात हो रही है। त्रिकुट, उसका नाम है त्रिकुट। वो त्रिकुट कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ऐसे कितना और ऐसे कितना चौड़ा है? 10,000 योजन। एक योजन कितना होता है माइल, किसी को पता है? हाँ, 8 माइल्स, 8 माइल्स, 8 मतलब 80,000 माइल्स, 80,000 माइल्स ऐसे और ऐसे। हाँ, उसका लेंथ इतना बड़ा है त्रिकुट पर्वत। तो वहां पे तीन प्रिंसिपल चोटी है, मुख्य चोटी है, जो बनी है सिल्वर, गोल्ड और आयरन से। लोहे की है, चांदी की है और सोने की है। मतलब सोने का पर्वत, सोने का पर्वत, जैसे मेरू है, दिस गोल्डन माउंटेन, सुमेरु, या मेरू भी बोलते हैं, सुमेरु भी बोलते हैं, राइट। तो 3 मुख्य है, उसके अलावा और भी है जो किसी मणि से बनी हुई है, ज्यूल से बनी हुई है, एमराल्ड से बनी हुई है, और क्या होता है अलग अलग, तो वो सबसे बनी हुई है। और उसमें इतने सुंदर सुंदर लताएं हैं, मतलब उसकी जो घाटी है, जो तलेटी होती बोलते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रकार के सुंदर प्रकार के वृक्ष है, लताएं हैं, क्रीपर, शब्द, सो नाइस ऐसा। और बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं। तो पूरा ऐसा वर्णन है त्रिकुट पर्वत का, है ना। तो त्रिकुट पर्वत जो है, वहां पे देवतागण जा सकते हैं, वहां पे देवतागण जा सकते हैं, और क्षीर सागर में शिव के उस पार नहीं जा सकते। तो त्रिकुट पर्वत तक उनका सीमा होता है, तो वहां तक जा सकते हैं वो। तो वहां पे जाते हैं वो लोग, जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? वस्त्रापुर, कांकरिया। नहीं, क्या बात कर रहे, अच्छा ठीक है, फिर कश्मीर जाएंगे, और क्या जाएंगे? शिमला। तो ऐसे हम वहाँ जाते हैं। और नहीं, और हम लोग यूरोप भी जाते हैं, ठीक है, यूरोप जाते हैं, साउथ अफ्रीका, मोरक्को जाते हैं, साउथ अमेरिका, और बस। देवतागण घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? बोले आओ त्रिकुट पर्वत पे जाके आते हैं। तो वो लोग सभी अप्सराएं हैं, गंधर्व है, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किन्नर, सब नागलोक के निवासी, वो सब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे स्पोर्टिंग करने के लिए, क्रीड़ाएं करने के लिए, राइट। सो यहाँ बताया गया है कि जब वो माउंटेन का ग्राउंड है, जब उसकी तलेटी होती है, जब वो टच करती है दूध को, सिर्फ टच करता है दूध का दरिया को, तो आते हैं ना वेव्स, आते हैं ना वेव्स। सोचिए, इमेजिन दूध का दरिया है, उसमें से वेव्स आते हैं। जब वेव्स उसको टच करते हैं ना, तो उसमें से मणि निकलते हैं, मणि उत्पन्न होते हैं, ऐसा एमराल्ड, सबसे सुंदर और सबसे महंगी चीज, ऐसा। और यहाँ बताया गया है, विवरण करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब वो अप्सरा हैं, गंधर्व हैं, वो सब जब वहाँ पे स्नान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं ना, तो उनके शरीर की सुगंध से
वो जो वाटर इतना क्लियर, इतना सुंदर होता है और सुगंधित हो जाता है, उनकी शरीर से सुगंध होती है, सोचिए। और हमारे शरीर से तो काफ़ी सारी दुर्गंध आती है। आर्टिफिशियल, प्रभुपाद भी तात्पर्य में इसमें लिखते हैं कि हम लोगों को आर्टिफिशियली अपने बॉडी को परफ्यूम्ड करना पड़ता है ना, परफ्यूम डालते हैं, हालांकि भक्त लोग नहीं करते, बट एनीवे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सोचिए ऊपर के लोगों के निवासी के शरीर में से सुगंध आती है। प्रभुपाद कहते हैं कि तो ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हैं, मॉर्टल पीपल, मटेरियल वर्ल्ड है, अप्सरा गंधर्व, ये कौन है? तो बोलिए, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है उनकी बात ही क्या करें, विशेष करके गोपियों की सुंदरता की बात क्या करें, सोचिए। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं पर्पट में, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा स्पॉट पे जाते हैं ना, जो लीला स्थली है वहां पे जाते हैं। तो जो त्रिकुट पर्वत है उसकी जो घाटी है अलग अलग, उसमें एक गार्डन है, गार्डन का नाम है ऋतुमत। ऋतुमत करके एक बहुत सुंदर उद्यान है ऋतुमत। और जो ऋतुमत है वो गार्डन है, एक बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के, उनका नाम था वरुण, उनका निजी प्रॉपर्टी था, है ना, उनका प्रॉपर्टी था, नो ट्रेस पासिंग अलाउड, तो उनको परमिशन लेके जाना पड़ता था ऋतुमत गार्डन में, है ना। तो अगेन वो गार्डन की इतना सुंदर वर्णन है भागवतम में कि ऐसे ऐसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऐसे ऐसे सुगंधित उसमें से पुष्प आते थे और सुंदर सुंदर ऐसे वृक्ष थे ऋतुमत पर्वत में, ऋतुमत गार्डन में, उद्यान में, ऐसा। सो ये हम देखते हैं कि ये है बहुत आध्यात्मिक जगत और ऊपर के लोगों में कैसा है और हमारे यहाँ कैसा है ना। अभी मैं यहाँ पे कैसा है, अभी मैं मुंबई था 2-3 दिन, तब मैं वही सोच रहा था कि मतलब अगर नरक होगा तो इससे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, है ना, ऐसा ही होगा। तो इसमें कुछ नया नहीं होगा नरक में। मतलब मैं वॉक कर रहा था, जो मेरे स्पॉट थे जहाँ पे जाना था, मैं तो 1.5-2 किलोमीटर मुझे चलना था रोज, तो मैं चल रहा था और एक जगह ऐसी थी जहाँ कचरा नहीं था, इतना गंदगी था, और पता नहीं वो क्या था, नदी था, नहर था, नाला था, मतलब पूरा ब्लैक, दिखे ही नहीं, पूरा पिच ब्लैक, इतना गंदा था और इतनी स्मेल आती थी। और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर उसके बाजू में ही, 15-15 करोड़ के घर भी उसके बाजू में ही। तो ये क्या है? और फिर भी लोग पागलों की तरह, इतना पॉल्यूशन, इतना नॉइज, तो ये क्या है? फिर भी लोग पागल है मुंबई के पीछे, है ना। सो इट्स लाइक दैट। और सड़कों पे खुलेआम मांसाहार बिकता है, चिकन वगैरह, वो फ्रेश आपको काट के दे सकते हैं। फिर मदिरा पान करना हो तो भी कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ है। तो लोग मतलब पाप कर्म करने में उनको कोई मतलब रोक टोक नहीं है। तो ये कोई ज़्यादा नरक ऐसा ही होगा, उससे तो कैसा होगा और तो। सो वहां पे ऋतुमत पर्वत के पास एक हाथियों का राजा रहता था, जिसका नाम था, बोलिए, हाथियों का राजा गजेंद्र, है ना। गज मतलब हाथी और इंद्र मतलब जो राजा बोलते हैं ना जिसको, जैसे कभी कभी महेंद्र, है ना, महा इंद्र, है ना। आपको पता है ना, आपका नाम का अर्थ आपको पता होगा, महेंद्र, हरेंद्र, हर इंद्र है, तो इंद्र चारों तरफ हमारे इंद्र है ना। तो ये गजेंद्र है, हरेंद्र, महेंद्र और ये गजेंद्र। गजेंद्र कोई नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो गजेंद्र, जो इंद्र मतलब इसीलिए कभी कभी मनुष्यों में जो इंद्र होता है, मनुष्य में राजा होता है, उसको भी इंद्र कहते हैं, इंद्र का प्रतिनिधि कहते हैं, ऐसा। तो वो मतलब सोचिए राजा था वहाँ पे पर्वत, मतलब हाथियों का, और इतना शक्तिशाली था कि मतलब जो वैसे जंगल का राजा कौन होता है? शेर। वो शेर उससे डरता था, शेर था, फिर लायन, आप जो भी बोल लीजिए, सब वहाँ पे थे मगर उनसे डरते थे। मतलब ये तो उनको देख के ही भाग जाते थे वहाँ, इतना स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली था, वेरी पावरफुल। और ऐसे शक्तिशाली जब होता है व्यक्ति, उसके आगे पीछे फिर शी एलिफेंट भी पहनते हैं, बोला मुझे भी ले चलो आपके साथ। तो ऐसे बहुत सारी शी एलिफेंट थे, परिवार था, बच्चे थे, और वो इतना मदमस्त होता था और उसको अभिमान भी था, अहंकार भी था अपने शक्ति पे। तो हमेशा वो सोमरस पीता रहता था और हमेशा वो ऐसे मतलब मदमस्त रहता था, चलता था और सब कुचल लेता था। इधर जो भी है झाड़ पेड़, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी को भी कुचल लेता था, ऐसे चलता था वो।
तो वॉज वेरी मच इंटॉक्सिकेटेड, उसका पावर ऐसा था, राइट। सो और वो ऐसा बताया गया कि जब वो चलता था ना ऐसे और पाँव रखता था ना तो त्रिकुट पर्वत हिल जाता था, ऐसा होता था, और ट्रेमर आता था जब वो पाँव रखता था, तो इतना शक्तिशाली था, सो पावरफुल गजेंद्र। सो फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसको प्यास लगी, बोला चलो अभी प्यास लगी है, तो वो ऋतुमत गार्डन है, वहाँ पे अनेक सुंदर झरने भी थे, तालाब थे जो पानी के थे। तो क्षीर सागर है वो दूध का है, वो सागर है, उसके अंदर पर्वत था। कौन सा पर्वत था? त्रिकुट। उसकी झाड़ियों में ये बहुत सुंदर उद्यान था वरुण का, इसका नाम क्या था? ऋतुमत। और उसकी झाड़ियों में अनेक अनेक सुंदर वृक्ष थे, फल फूल सब कुछ थे, और ये तालाब थे, नदियाँ थी, वो सब भी था। तो उसमें से अभी हम एक तालाब में बढ़ रहे हैं, समझिए आप, टीला स्थली, समझ गए? हाँ। तो वहाँ पे वो अकेला नहीं था, उसका पूरा परिवार था, पत्नियाँ थी, एक पत्नी नहीं होती है, देखिए इनके तो बहुत सारी पत्नियाँ होती है ना, तो पत्नियाँ थी और बच्चे थे, सबके साथ वो चलो पानी वानी पीते हैं। तो उसमें करके एंटर हुआ और अच्छी तरह से नहाया, अच्छी तरह से उसने क्रीड़ा किया, दूसरे पानी डालते हैं और जल पिया और थकान मिट गई उसकी। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो गजेंद्र का जो ये जो वृत्ति था, वो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति से, कि हम भी ऐसे ही है कि हमें हमारी थकान मिटाने के लिए हम क्या करते हैं। अभी मैं इजोली ने स्वयं भगवान केशव महाराज के एक वीडियो देख रहा था, इसमें बता रहे थे, वेरी नाइस पॉइंट ही वाज सेइंग, कि व्यक्ति को जब क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति को रिचार्ज करना होता है, अपने आप को रिचार्ज, थकान दूर करनी होती है या अच्छा फील करना होता है, तो क्या करता है? तो ऐसे सर्वे किया गया, उसमें लोगों ने 4 चीज बताई। सबसे पहले ट्रैवलिंग करते हैं, फिर इंटॉक्सिकेशन, फिर तीसरा सो जाते हैं, और चौथा मूवीज। ये 4 चीज बताई, 4 चीज मैक्सिमम आंसर मिले। तो इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले है कि घूमना, तो घूमना कब तक चलेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, फिर रियलिटी पे आ जाएंगे। अच्छा, ओके। सोना, कब तक सोएंगे? तो मैं सो सकता हूँ 16 घंटा, फिर उसके बाद जगना तो पड़ेगा ना कभी तो रियलिटी पे आ गए। इंटॉक्सिकेशन कब तक करेंगे? नशा कब तक करेंगे? फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। और क्या था लास्ट? मूवीज खत्म तो होगा ना, फिर रियलिटी में आ गए। तो द पॉइंट इज, महाराज बता रहे थे कि सब कुछ जो है वो एक काल्पनिक वस्तु है, भौतिक जगत में एक स्वप्न के समान है, रियलिटी नहीं है वो। तो हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ। अभी जो बोला वो मेजॉरिटी लोग वही करते हैं, खाना पीना, मजे करना, राइट। सो और अकेले नहीं करते हैं, है ना, अकेले नहीं करते हैं ना, अकेले करने में मजा नहीं आता। आपने कभी देखा कोई व्यक्ति अकेले गया घूमने? रेयरली ऐसे कोई होता है। वो तो क्या तो परिवार के साथ जाएगा या तो फ्रेंड्स के साथ जाएगा, क्योंकि उसको मजा करना है सबके साथ। तो ये भी एक गजेंद्र से सीखते हैं। सबसे पहला कि एंजॉइंग टेंडेंसी जो गजेंद्र के अंदर थी वो हमारे अंदर भी है, मजा करने की। और दूसरा सबके साथ, है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गजेंद्र को पता नहीं उसके साथ भी क्या होने वाला है। अभी वो बहुत मजा कर रहा है, मगर कुछ ही क्षणों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है, उसको पता नहीं था। जो आपको पता है, राइट, क्या होने वाला है। तो वो भी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमको लगता है कि बस मजा आ गया, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल गया है, बॉस बन गया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ, या बिजनेस में परचेज ऑर्डर मिल गया है, ये हो गया है, या ये अचीवमेंट कर लिया, चलो पार्टी करते हैं। फिर उसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 शिक्षा हम सीख सकते हैं। गजेंद्र सिर्फ एंटर किया अभी तो उसमें, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर, अच्छा ठंडा सा अमृत जैसा, अमृत तुल्य पानी था, उसने पिया, सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो फिर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि हे राजा परीक्षित, फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसी योजना से, दैवी योजना से जब वो कर रहा था, तो एक मगरमच्छ आया और उसने, मगरमच्छ ने आके उसका पांव पकड़ लिया। और मगरमच्छ था वो बहुत स्ट्रांग था, है ना। तो इस तरह से फिर वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, मगर मगरमच्छ ने बहुत जोर से उसके पैरों को पकड़ लिया था, राइट। सो अगेन इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं,
बोल के आते हैं, नॉक नॉक, अभी मैं आऊँ, अभी बीमार होना चाहेंगे आप, सबको पूछते हैं, या अभी फाइनेंशियल लॉस चलेगा, अभी ये हेल्थ प्रॉब्लम चलेगा, नहीं, वो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो मगरमच्छ है उसको हम समझ सकते हैं, हमारे जीवन के जो 4 मेन दुख है उससे हम समझ सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, तो अभी जन्म तो हो गया है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट जो बाकी का है, जरा व्याधि और मृत्यु, वो 3 ऐसे ही आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जैसे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा हमें लगता है कि बुढ़ापा तो अभी तो मैं जवान ही हूँ, अंकुर प्रभु सोच सकते हैं, अभी तो मैं, उनके अलावा कोई नहीं सोच सकते यहाँ पे, बाकी हम तो बूढ़े ही है ना। तो हम सोच सकते हैं कि अभी तो नहीं, अभी तो मैं फिर भी युवान हूँ, है ना, बट ऐसे टाइम चला जाता है, राइट श्री राम प्रभु। अभी हमें लगता नहीं है कि हम युवा है, पहले लगता था, पहले माता जी बोलते थे कि आप युवा लग रहे हो, अभी माता जी कभी बोल नहीं रहे। सो द पॉइंट इज कि ये सब कुछ फास्ट चला जाता है। जब ये गजेंद्र के साथ जब एक फ्लैश में, अभी तो सोचिए 1 सेकंड पहले वो कितना एंजॉय कर रहा था, उसको लगा था कि मतलब सोचिए क्षीर सागर के अंदर, ये पर्वत के अंदर, ऋतुमत गार्डन में, और मतलब सब कुछ था उसके पास, पावर था, राजा था उसके पास, सब आनंद प्रमोद की सब स्त्रियां थी, स्त्रियां मतलब जो भी शी एलिफेंट्स थे, बच्चे थे, परिवार था, क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था, मगर 1 सेकंड में सब कुछ छीन लिया। मगरमच्छ ने पकड़ा, ऐसा पकड़ा कि मतलब खत्म हो गया, उसका जीवन वहां पे नष्ट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसको फिर जो भी उसको, उसके बच्चे को, चिंटू मिंटू को खिलाना था, उसके साथ आनंद करना था, सब कुछ धरा का धरा रह गया 1 सेकंड में। ये होता है, हम भी बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि मैं ये करूँगा, हम इसके बाद मैं रोजी 2040 में मैं ये करूँगा, अच्छा 2040 15 साल के बाद का प्लान कर रहे हैं। और ये इंश्योरेंस वाले सबसे ज़्यादा करवाते हैं ना, 60 साल के जब आप होंगे और हम और फिर वो बोलते आशा करते हैं कि ना हो आप, तब आपको ये मिलेगा। सो देखिए, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज जो थे प्रभुपाद के गुरु, वो हमेशा ये कहते थे, अगर उनसे कोई ऐसा पूछे कि क्या आप ऐसा करेंगे, तो वो क्या बोलते थे, इफ कृष्णा विलिंग, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं आऊँगा, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो हम ये करेंगे ऐसा। तो ये भाव होना चाहिए कि हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, हम क्या तय करेंगे। तो बड़े बड़े प्लान बनाना वो सब, इसीलिए ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्लानिंग होना चाहिए, बट नॉट मच। देखिए, हम जैसे देखते हैं, अभी रिसेंटली हुआ ना, 2 बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एक गुजरात के, एक महाराष्ट्र के, है ना, जब वो घर से निकले थे तो उनको कुछ पता था कुछ होने वाला है, एक प्लेन क्रैश हुआ, खत्म, कितना बड़ा दुर्घटना हो गया और उन्होंने प्राण गंवा दिए। तो ये होता ही है। ये तो क्या है कि बड़े व्यक्ति थे इसलिए इतना न्यूज़ मीडिया में आया गया है, ऐसा रोज होता है हर किसी के साथ, है ना, चाहे मृत्यु के रूप में आए, चाहे वो रोग के रूप में आए, चाहे किसी और दुख के रूप में आए। मगर कहने का मतलब है कि जो ये क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, दुख के फॉर्म में, वो हमें जकड़ता ही जकड़ता है। तो हमें अपने आप को गजेंद्र के जगह पे रखना चाहिए कि हम गजेंद्र के समान ही हैं, क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हैं, हम समझते हैं कि मैं परिवार का मालिक हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, मुझे एंजॉय करना है, मैं स्वामी हूँ, सब मेरे से डरते हैं, मैं सबको चुप करा देता हूँ। तो ये हमारे अंदर चलता ही है अहंकार, जो गजेंद्र के अंदर भी था, और इमीडिएटली अहंकार जीरो कर दिया, उसका जो भी स्ट्रेंथ था सब कुछ। तो ये हमारे साथ भी होने ही वाला है, आज नहीं तो कल होने ही वाला है। इसलिए इससे हम समझते हैं कि हमें जो गजेंद्र ने बाद में किया अभी कर देना चाहिए। हमें बाद में क्या किया, उसने भगवान को शरणागत किया, तो हमें अभी कर देना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जब हुआ तो उनकी जो पत्नियां थी वो देख रही थी वहां पे, उनको सब दिख रहा था लाइव। तो इसको पकड़ लिया तो खून भी बह रहा होगा, तो उन्होंने देखा तो वो वहां पे रो रही है, चिल्ला रही है, मगर उसकी हेल्प कौन करेगा अभी, वो तो राजा है, उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, कोई हेल्प नहीं कर सकता, और वो खुद भी हेल्प नहीं करने चाहेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हम जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो नोबडी कुड रेस्क्यू हिम। तो इसीलिए हम भी ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारा परिवार, हमारी हेल्प कौन करेगा, मेरे मित्र, हमारी हेल्प कौन करेगा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा इंश्योरेंस कंपनी,
हमारी हेल्प करेंगे डॉक्टर्स, मेरी हेल्प करेंगे, मेरे जो प्रॉपर्टी मुझे मिली है मुझे वारिस में, वो ये कोई हेल्प नहीं करने वाला है ना। और ये कोरोना ने सबको सिखा दिया। कोरोना में बड़े बड़े इतने धनी लोग, स्पेशली इटली में अगर आप देखें तो इटली में हाहाकार हो गया था। और मतलब जिनके पास पैसा था ना, जो रिच थे ना, सबसे पहले वो गए, जो गरीब था बेचारा वो बच गया। ऐसा हुआ, तो पूरा उल्टा हो गया। तो ये क्लियर है कि धन बचा नहीं सकता, हमारे कॉन्टैक्ट बचा नहीं सकते, माता पिता परिवार कोई बचा नहीं सकते। बताएं, जो काल है, काल रूपी जो ये मगरमच्छ है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है, जिनकी शरण बाद में गजेंद्र ने ग्रहण की। सिर्फ कृष्ण बचा सकते हैं, भगवान बचा सकते हैं हमें। तो फिर मगर ऑफ कोर्स गजेंद्र ने प्रयास किया ना, प्रयास किया। तो गजेंद्र ने बहुत फाइटिंग किया, मतलब गजेंद्र ने भी पूरा अपना जोर दिखाया। मगर एक बार मगरमच्छ के मुंह में कोई फंस गया, फिर उसको बचा पाना वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज मगरमच्छ जो है, बताते भी है यहाँ पे भागवतम में कि मगरमच्छ वो जल का पशु है, जल का पशु है। और ये भाई साहब जो थे वो तो लैंड एनिमल है। तो मगरमच्छ है, उसको मजा आ रहा था, कोई फॉरेन एनवायरनमेंट नहीं था। बोले यहाँ पे सब खाने पीने का बंदोबस्त है, मछली वछली आती है, वो साथ में खा भी रहा है, तगड़ा हो रहा है, पानी पी रहा है, एकदम परफेक्ट घर पे ही है, घर में। और वो उसके लिए कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं, भूख प्यास लगी है, बचाना है। और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में था ना, उसने पकड़ के रखा था, उसको छुड़ाना था। तो मगरमच्छ वॉज इन अ वेरी, क्रोकोडाइल वॉज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। तो कितने वर्ष तक युद्ध चला, किसी को पता है? 1000 वर्ष। देवताओं के 1000 वर्ष। देवताओं का एक दिन कितना होता है हमारा? 6 महीना। सोचिए कितना लंबा युद्ध चला ये। देवताओं का सहस्त्र वर्ष तक ये युद्ध चला। सो ये है प्रॉब्लम एक और, इससे हम सीख सकते हैं कि 1000 वर्ष तक मैं सोच रहा हूं कि उसने प्रयास किया। सोचिए आप, हम भी ऐसा ही करते हैं, मतलब मैं अपने आप सब संभाल लूंगा, मेरी प्रॉब्लम जो है मेरा घर का, बिजनेस का, जॉब का, कृष्ण आप मुरली बजाइए, लीला करिए, जो करना है करिए, मैं अपना बारे संभाल लूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हम यही सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें, मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि पूरा ड्रेन हो जाएंगे, एनर्जी चली जाएगी, दे विल बी एग्जॉस्टेड। बोला अभी कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर लास्ट में भगवान आ जाते हैं। ऐसा है। तो गजेंद्र ने भी ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही किया, हमें सिखाने के लिए कि ऐसा करेंगे तो फंसेंगे। तो गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, मगर मगरमच्छ बोले ये तो अपना इलाका है, अभी तो देख। तो मगरमच्छ का खुद का इलाका था, है ना। तो ये भी हम, इससे भी हम सीखते हैं कि अगर हमारा युद्ध किसके साथ है? मगरमच्छ का कौन है? माया। तो माया के साथ हमारा युद्ध है। तो माया का इलाका कौन सा है? भौतिक जगत। ये पूरा इलाका उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। तो सब जगह माया है ना, सब जगह माया है। तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ जगह बचाइए, है ना, कुछ जगह बचाइए। इसलिए अगर हम भौतिक जगत में रहेंगे, भौतिक वस्तुओं से डील करेंगे, अभक्तों से मिलेंगे, प्रजल्प करेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, या फिर पिक्चरें देखेंगे, मूवीज देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, आईपीएल देखेंगे, बॉलीवुड देखेंगे, गाने सुनेंगे, तो फिर माया बोलेगी ये ठीक है, यही तो मुझे चाहिए, अभी तो कुछ। तो फिर होता है मतलब है कि हम तो ऐसे खड़े हैं माया के सामने, और माया हमें लाफे मार रही है, चाटे मार रही है यहाँ पे, और हम उसको मजे से ले भी रहे हैं, हमें कुछ पड़ी भी नहीं है, क्योंकि वो माया का खुद का होम ग्राउंड है। तो माया तो फिर सिक्सर्स पे सिक्सर लगाएगी। हमें बॉल डालना है ग्राउंड से बाहर, बॉल डालना है ग्राउंड से बाहर, हर बॉल पे सिक्सर, ऐसा। इसीलिए मगर कुछ जगह बचाई है भगवान ने, है ना। भक्तों का संग, श्रीमद् भागवतम, हरिनाम, हाँ, आज एकादशी है, एकादशी व्रत, फिर भगवान को जब हम प्रसाद लेते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में अभी कैसा हो गया है कि माया का जो जगह है वो बहुत बड़ा है, और हमने कृष्ण भावनामृत का जगह बहुत छोटा करके रखा है। तो फिर मेजॉरिटी टाइम पे हमारा पाँव उधर ही रहेगा, इधर रहेगा ही नहीं।
इसको सरफेस को बढ़ाना पड़ेगा ना, हमें सरफेस एरिया बढ़ेगा ये तो ही तो बच पाएंगे हम। इसीलिए धीरे धीरे हमें कृष्ण भावनामृत का जो ये पूरा एरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो हरिनाम से हो, चाहे वो श्रवण से हो, चाहे वो सेवा के माध्यम से हो, भक्तों का संग हो, शुक्रवार प्रोग्राम में आना, कैंप में आना, सभी तरह से। और धीरे धीरे कॉन्शियसली ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम अभक्तों से बचें, हम बुरी संगति से बचें, हम प्रजल्प करने से बचें। हम हमेशा धीरे 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 इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु बताते हैं, मिनिमाइज माया टाइम, मैक्सिमाइज कृष्ण टाइम। ये बहुत सीधा फॉर्मूला है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक ही फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं कि हमें माया के टाइम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जीरो नहीं कर सकते अभी एकदम से, नॉट पॉसिबल, बट मिनिमाइज कर सकते धीरे 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 करके। अल्टीमेटली जीरो ही करना है, बट धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। और मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम, एकदम से हम सीधा शुद्ध नाम पे भी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे इसको घटाना है, इसको बढ़ाना है ना, तभी हम ये मगरमच्छ के अटैक से बच पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है ना। इसलिए जो गुरु है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पे हम आराम से माया से बच सकते हैं। अगर उनके मुताबिक कार्य करें तो, अगर उनके कहे पे चले तो माया कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत संग त्याग, जो सत नहीं है, सत मतलब जो इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, नश्वर है। तो भौतिक चीज़ें कोई भी ले लीजिए, चाहे ये फ़ोन ले लीजिए, चाहे हमारे ऑफिस के लोग, पड़ोसी है, जो भक्त नहीं है, उनका संग का अगर हम त्याग करेंगे तो उसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वैष्णव आचार, वैष्णव उसको कहते हैं। नहीं तो फिर गजेंद्र जैसा होगा। अभी देखिए गजेंद्र अभी यहाँ पे बुरी तरह से फंस गया है, राइट। और हम देखते हैं कि गजेंद्र हमें सिखा रहा है कि अगर इस तरह से हमारा चेतना रहेगा देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, हो रहा है या माइक है दूसरा चलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। मैं ही पढ़ लेता हूँ फिर। देखिए ये चैप्टर 2 है, 31 श्लोक है, सॉरी, ठीक है। इसमें एक सेकंड, ओके। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल मतलब मगरमच्छ के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा और अंततः गत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। अभी क्या निर्णय में पहुंचा है वो 2-3 श्लोकों में बता रहे हैं, बट इसमें हम क्या समझते हैं कि गजेंद्र समझा कि मैं चुंगल में तो हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। तो हम लोग भी समझना है कि नहीं, हम लोग जैसे मेजोरिटी लोग 99.999% लोग तो ये समझते कि नहीं, हाउ आर यू, क्या बोलेंगे, वी आर फाइन, मजे में मजा में, लाइफ इज रॉकिंग, बोलो, क्योंकि लाइफ में पत्थर ही पत्थर है, रॉक ही बोलो, लाइफ इज रॉकिंग, क्या रॉकिंग। सो द पॉइंट इज कि सबसे पहला तो ये रियलाइजेशन होना कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में हम है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन। अगर भक्तों के संग में है, प्रभुपाद की संस्था में है तो बचे हुए हैं, वरना बाहर वाले लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। जो बाहर फंसे पड़े उनके लिए तो हम भी ऐसे ही थे पहले, अभी हम समाव कृपा के कारण बचे हुए हैं। तो उनको सबसे पहले ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वी आर इन प्रॉब्लम्स। इसीलिए कृष्ण कहते यहाँ पे हो, वही मैं बोल रहा हूँ, देखो यही श्लोक, आर्त कृष्ण इसीलिए बोल रहे आर्त। सोचिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ जब गीता पढ़ता हूँ या शास्त्र पढ़ता हूँ तो भगवान ने कितना परफेक्ट ऑर्डर में सब कुछ चीज़ें बोला है। कृष्ण कहते हैं 4 लोग मेरी शरण में आते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं पहले इसको, फिर चर्चा करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगह, अच्छा ओके, पहले उसके पहले भी चर्चा करते हैं कि सबसे पहले उसने क्या बोला कि मैं बंधन में हूँ, तो हम भी माया के बंधन में हैं, 3 जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कौन कौन सी 3 जंजीरें? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि हम बंधे हुए हैं। फिर यहाँ लिखा है असहाय है, कि कोई मुझे हेल्प नहीं करने वाला है।
वो गजेंद्र को पता चल गया अब तक 1000 वर्ष में पता चल गया कि कोई हेल्प नहीं करने वाला है मेरी, कोई नहीं। यहाँ पे गंधर्व, सिद्ध, चारण, इंद्र, चंद्र, वरुण कोई हेल्प नहीं करेंगे, देवतागण भी नहीं करेंगे, मेरी परिवार भी नहीं, कोई नहीं हेल्प करेगा। ये दूसरा लर्निंग है कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, गजेंद्र ने हम सिखा रहे हैं। और मैं अपने संकट को अपने आप नहीं उबार सकता हूं, और मैं जो फंसा हुआ हूं अपने आप मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। और इसलिए वो अत्यंत भयभीत हो उठा। तो कभी कभी लोग झूठ मूठ का ऐसा बोलते हैं कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सबसे बड़े झूठे हैं वो लोग, सबसे बड़े झूठे हैं। ऐसा संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है, सिंगल पर्सन, जो मृत्यु से भयभीत ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज नेचर ही हमारा ऐसा है। आत्मा जो है वो शरीर से इतना आसक्त है कि वो शरीर के छूटे जाने के विचार मात्र से कांप जाती है। बोला नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट लीव दिस बॉडी। आत्मा सोचती है ऐसा, आत्मा कैन नेवर इमेजिन ऑफ लिविंग दिस बॉडी। हाँ, जो भक्त है उनकी बात अलग है, जो भक्त नहीं है उनकी बात हो रही है। तो वो इसलिए भयभीत होना ये नेचुरल है सबके लिए। तो सोचिए, गजेंद्र इतना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली व्यक्ति भयभीत हो चुका, भयभीत हो गया, तो और लोग की तो बात ही क्या करें। सो ही वॉज अफ्रेड, फियरफुल। और उसने दीर्घ काल तक सोचा, लंबे तक कॉन्टेम्पलेट किया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमें भी कॉन्टेम्पलेट, चिंतन करना चाहिए, चिंतन। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे जो सुन लिया, फिर बस घर जाके वही मैकेनिकल है, रोज उठना है, 16 माला करना है, एकादशी व्रत है तो एकादशी व्रत करना है, 25 माला करना है, फिर आरती कर देनी है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले हरे कृष्ण, हो गया। फिर अभी क्या करना है, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो अच्छा रीडिंग क्लास है, पढ़ लेते हैं, हो गया। अभी क्या करना है, अच्छा थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, हो गया। मैकेनिकल हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्ति में चिंतन बहुत आवश्यक है, और इसीलिए चिंतन तब होगा जब हम हरिनाम अच्छा करेंगे और हम सुनेंगे अच्छा या पढ़ेंगे अच्छा, दोनों। जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा हम लोग कहते हैं स्टडी करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ रीडिंग नहीं करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। अभी मुझे एक भक्त पूछ रहे थे कि क्या मैं बुक में लिख सकती हूँ, ऐसा बुक में कुछ लिख सकती हूँ या? बोला मैंने ऐसा सुना है, का प्रश्न अच्छा था कि भागवतम जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण है, वो उनसे अभिन्न है, तो उस पर लिखना मतलब अपराध नहीं होगा ना। मैंने उनको बताया था कि अगर आप नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे, उसको जीवन में नहीं उतारेंगे, वो अपराध है। लिखना अपराध नहीं है, वो तो लिखना ही चाहिए, लिख लो, आप स्क्रिबल करो, हाईलाइट करो। तो देखिए, वो पुस्तक है, वो पढ़ने के लिए, हमारे जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए चिंतन करना बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट जो है क्या बोला है, दीर्घ काल तक सोचा। हम लोग सोचते ही नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है कि आज मैंने क्या सुना, क्या पढ़ा, उस दिन क्या था, कॉन्टेम्पलेट करना, इस शास्त्र में पढ़ा है उसको हमारी लाइफ से जोड़ना, उसको बोलते रियलाइजेशन, साक्षात्कार। जैसे फॉर एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि, हमने 2 या 3 सेशन में सुना था यहाँ पे, राइट। उसके हम क्या सीखे कि दुर्वासा मुनि में बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं और अम्बरीश महाराज सिखा रहे हैं। तो उसके मुताबिक धीरे 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 हम जब भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे चरित्र में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग सोच नहीं रहे, वी आर नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए फिर उसने निर्णय भी किया, निर्णय पे पहुंचा, डिसीजन लिया कि मैं अब यही करूंगा। हमारा ये भी है, कभी कभी हम सोचते भी हैं बहुत सारा, मगर डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं। डिसीजन, एक फर्म डिसीजन है कि नहीं पूरी लाइफ यही करूंगा। 16 माला मतलब 16 माला करना कितनी बार हमने सुना है, तो करना है। चलो 16 माला आप लोग कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ ले लीजिए, मंगला आरती में आना या कुछ और चीज़ें जो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाना या वट एवर, भागवतम पढ़ना रेगुलरली, हमने बहुत बार सुना है, बट हम उसको हम स्टडी नहीं कर पाते हैं ना, कभी कभी कर लिया, कभी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उस पर एक डिटर्मिनेशन, निष्ठा या एक कमिटमेंट आना बहुत ज़रूरी है। इस कमिटमेंट अभी देखिए, गजेंद्र का कमिटमेंट देखिए, अब सॉलिड कमिटमेंट था। अभी जो हो गया वो हो गया, उसने अपनी गलती से सीखा। वो प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा है। प्रभुपाद कह रहे हैं सब लोग जीवन संघर्ष में लगे हुए। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु जब वह अपने को नहीं बचा पाता है और यदि वह पवित्र है, अगर वो शुद्ध है, प्योर है, सोचा समझा है, ठीक ठाक है, तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है।
फिर वो भगवान की शरण में आता है। हम देखते हैं ना कुछ लोग मंदिर में आते हैं, रोते हैं भगवान के सामने, क्या करूं, बहुत प्रॉब्लम है, फिर वो रोते हैं, तब भगवान के पास आके भगवान कहते हैं आर्त जिज्ञासु, आर्त मतलब दुखी, 4 लोग मेरी शरण में आते हैं। कृष्ण कहते हैं उसमें सबसे पहला मंगल है आर्त, दुखी व्यक्ति सबसे पहला आता है। जब दुख आता है सबसे पहले किसकी याद आती है? भगवान की, कि भगवान मैंने क्या गलती किया है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान मैं ही मिला था, या भगवान आप तो हो ही नहीं, किसका विश्वास चला था। सबसे पहले भगवान शब्द तो आता ही है। मगर जो पवित्र है, क्या बोल रहे हैं, जो पवित्र नहीं है भगवान को कोसते हैं अपने दुख के लिए, और शरण ग्रहण नहीं करते तो नहीं करते। और पवित्र है जो पायस है, जो पुण्यशाली आत्मा है, वो फिर भगवान की शरण में जाती है कि नहीं ठीक है अभी तो ऐसा। तो वो हालांकि सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, भगवान की शरण में जाते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। सेकंड कैटेगरी है अर्थार्थी, को धन चाहिए, भौतिक इच्छा है, वो कृष्ण की शरण में जाता है। कृष्ण मतलब वो भी बेटर है, मगर वो सिल्वर मेडल है, वो ब्रॉन्ज है। गोल्ड मेडल किसको है? जिज्ञासु और ज्ञानी को। जिज्ञासु है, ज्ञानी है, वो मेरी शरण में आता है। ऐसा 4 प्रकार के पवित्र व्यक्ति जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, ज्ञान की खोज में हो, जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में भगवान के शरण ग्रहण करने का निर्णय किया। पर्याप्त विचार करने के बाद ही वह इस सही निर्णय पर पहुंचा था। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले पाता। अतएव भगवद गीता में कहा गया कि जो पवित्र सुकृति है वे ही यह निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को कृष्ण के शरण ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, जना सुकृति नो अर्जुनो, यहाँ बताया गया है ना सुकृति। तो भगवान की शरण में जाने के लिए अनेक अनेक जन्मों के पुण्य किए होते तब आता है। कृष्ण कहते हैं येषाम त्वंत गतम पापम, जिनका अंत गतम, येषाम जो लोग के पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, और जनानाम पुण्य कर्म नाम, जिनके पुण्य कर्म का उदय हो चुका है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो भगवान कहते हैं कि वही चैप्टर में, 7 चैप्टर में, अभी ऊपर वही चल रहा है ना 7 चैप्टर, उसी में अभी चल रहा होगा ये। तो वो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं जिनके, तो आप सभी लोग जो भगवान की भक्ति सेवा में जुड़े हुए हो, आपके सभी पाप कर्मों का नष्ट हो चुके हैं और आपके पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है, उसी तभी हम लोग भगवान की सेवा में जुड़ पाते हैं, कृष्ण की सेवा में। उसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं, उसका मतलब ये है कि हम अभी भी पाप कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मेरे साथ जो दुख हो रहा है ना मेरे साथ, वो तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। नहीं 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 नहीं, पिछले कर्मों के जन्मों के फलों को तो भगवान ने तुरंत काट दिया। कब? जब हम प्रभुपाद के आश्रम में आ गए, प्रभुपाद ने सब काट दिया, तो जाओ खत्म, स्वाहा हो गया। मगर हम इतने हठी है, हम इतने बदमाश है कि हम और पाप कर्म नए करते जाते हैं, उसके लिए हम भुगत रहे हैं। पिछले जन्म कर्म तो कब के हो गए स्वाहा, प्रभुपाद ने कर दिए, कृष्ण ने कर दिए, गुरुजनों ने कर दिए। परंतु इसलिए अगर हम सही में पवित्र रहना चाहते हैं तो अब पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। गजेंद्र ने देखी, गजेंद्र की जो भी मिस्टेक्स होगी, गलती, उसने उसके बाद नहीं दोहराई। जो हो गया वो हो गया। एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर ली, वो कमल पुष्प ऑफर कर दिया, उसके बाद फिर गजेंद्र वॉज कंप्लीटली चेंज्ड पर्सनालिटी। वो हम नेक्स्ट शुक्रवार को देखेंगे, वो भी बहुत सुंदर है। ठीक है, जब मेरे मित्र, फिर अभी गजेंद्र बोल रहा है, खुद को बता रहा है ये, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या। तो गजेंद्र के बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे ना, वो गजेंद्र को सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज फ्रेंड या फोन करने की देरी थी, आई एम इन ट्रबल, तुरंत आ जाते थे। मगर अभी तो कुछ फोन भी गिर गया पानी में, फोन भी चल नहीं रहा था सब तरह से फंस गया था बेचारा, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स नहीं, और क्या लिखा है, फ्रेंड्स और संबंधी, परिवारजन और संबंधी, चाचा फूफा, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, है ना। सब देख रहे थे ऐसे और रो रहे थे, पत्नियां भी रो रही थी। तो और उसने देखा, 1000 वर्षों तक देखा कि कोई नहीं आ रहा है, युद्ध करता रहा, देखता रहा, युद्ध करता रहा, देखता रहा, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, कोई तो आओ। नोबडी वाज इंटरेस्टेड, है ना। सो ऐसा, यह देवी इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने, हाँ अभी बता रहा कि ठीक है, ये जो भी है ये समहाउ संजोग ऐसे हो गए हैं कि ये मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझ पर आक्रमण किया है। अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं जो हरेक को, यहां तक कि महापुरुषों की भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। ऐसा
अब मैं हरि की शरण ग्रहण करूंगा। अब वो समझा ना। तो इस श्लोक से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ दो चीजें हैं कि वो दिखा, अगेन है जो हमने चर्चा किया, कोई हेल्प नहीं करने वाला है हमारी, कोई नहीं। चाहे हमारी पत्नी से कितना भी प्रेम करे, चाहे हमारी पत्नी कितना भी हमारा कहा मानती हो, या बच्चे या माता पिता या फ्रेंड्स, फैमिली, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, कोई हेल्प नहीं करने वाला है। जब मृत्यु आएगी तो कोई करने वाला है? जन्म जन्म का साथ होता है, होता है, बॉलीवुड में होता है सिर्फ, है ना। ऐसा कभी कभी दिखा भी देते हैं कि पिछले जन्म में मैं पति पत्नी बनी थी, इस जन्म में फिर से बनी, मैं दिखा भी देते हैं। आज मैं एक लेक्चर बना रहा था, उसमें मैं कहीं से मैं पढ़ा या सुना, आपको पता है ये संतोषी माँ ये कहाँ से आया है? संतोषी माँ नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है संतोषी माँ? संतोषी माँ होते हैं नहीं होते? 1975 में मूवी आई थी जय संतोषी माँ। संतोषी माँ वहां से प्रकट हुए 1975 में। उसके पहले कोई संतोषी माँ नहीं थी, वहां से प्रकट हुए। तो ऐसा चल रहा है। तो बॉलीवुड में सब कुछ कर सकते हैं वो लोग, दे कैन डू एनीथिंग ऐसा। तो ये अधिकृत देवी देवता जो है, ऑफ कोर्स दुर्गा देवी है, मगर उनके अनेक अलग लोगों ने बनाया हुआ, ये भी है माँ, ये भी माँ, ये भी माँ, जो उनको नाम अच्छा लगे वो माँ बना देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। सो इट इज नॉट ट्रू। शास्त्र में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। हमारा संडे को जो एक देवताओं के ऊपर सेशन है, उसके लिए मैं बना रहा था लेक्चर उसमें। सो यस, तो ये जन्म जन्म का रिश्ता है, 7 जन्मों का, ये पूरा फिल्मी है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। नो 7 जन्म के, एक जन्म के बाद वो बनेगी मगरमच्छ और वो बनेगा हाथी। वाह, वो किसी और के पैर पकड़ेगा, ये किसी और के पैर छुड़वाएगा, यही होता है। तो अपने कर्मों के अनुसार है ना, वो प्रत्येक आत्मा जो है। तो ये हमारे शास्त्र में बताया गया है, चैतन्य चरित्र में बताया गया है कि जैसे हम देखते हैं कि जब समुद्र में लहरें आती हैं, जब लहरें आती हैं तो एक साथ अनेक जो रेत के कण होते हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो वापस जाती है तो सब बिखर जाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि अभी समहाउ हमारे पति, हमारे पत्नियां, बच्चे, माता पिता एक साथ आ गए हैं, क्योंकि हमने एक जैसे कर्म किए थे। तो एक जैसा हमें परिवार मिला, एक जैसा देश मिला, एक जैसा फैमिली बैकग्राउंड मिला, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ एक जैसा है। अगर पिता का मुख गोल है तो बेटा भी गोल है, बेटा स्क्वायर नहीं होगा, गोल ही रहेगा, है ना। अगर पिता का हाइट 4 फुट है या 5 फुट है तो वो 6 फुट का नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो ये कर्म के अनुसार है, एक जैसे कर्म, इसलिए एक जैसे परिवार में जन्म मिला है, वरना कोई जन्मों का बंधन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक ये भी लास्ट श्लोक है ये। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, एक सेकंड, यस 33rd श्लोक। भगवान निश्चय ही हरेक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे है अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह उस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। यहां पे बता रहे हैं गजेंद्र, हमें उपदेश भी दे रहे हैं अभी, है ना। गजेंद्र भी महात्मा हो गए हैं, क्यों? बिकॉज दैवीन प्रकृति माश्रित महात्मानस्तु पार्थम दैवीन प्रकृति माश्रित। जो व्यक्ति भगवान की योग माया का शेल्टर लेता है, दैवी प्रकृति का शेल्टर लेता है, इमीडिएटली वो महात्मा हो जाता है, इमीडिएटली, है ना। इसीलिए जो भी भगवान की सेवा में सालों से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद है, उनके शिष्य के शिष्य है, जो हमारे संस्था में बड़ी बड़ी सेवाएं करें, वो सब महात्मा है, बिकॉज वो 24 घंटे भगवान की योग माया के संरक्षण में है। और अभी गजेंद्र 100% सरेंडर्ड है, मतलब अभी वो महात्मा हो गया, इसलिए गजेंद्र हमें शिक्षा दे सकता है। अब तक नहीं दे सकता था, अब तक तो वो सब मजा कर रहा था और अपने इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त था। अब नाउ ही सरेंडर्ड। अभी क्या बोल रहा है? भगवान किसी को ज्ञात नहीं है। ऐसे ही है ना, सब लोग जानते नहीं है कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई जानता नहीं है, परंतु वो फिर भी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। फिर भी वो इतनी कृपा कर सकते हैं कि 1 मिनट में हम सब जो थे, हम सभी लोगों को कुछ पता नहीं था, गौर निताय के बारे में, नरसिंह देव के बारे में, गजेंद्र के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर भगवान ने कृपा किया। और देखिए अभी हम सभी धीरे धीरे अभी हमें सभी हमारे अंदर जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, हरि नाम
हम ले पा रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं काल रूपी सर्प, जो सर्प है, काल रूपी सर्प, वो हमारे पीछे लगा ही हुआ है, तो कभी ना कभी डसेगा ही डसेगा। परंतु भगवान जो है, एक बार भगवान पिक्चर में आ जाएंगे तो मृत्यु भी, साक्षात काल भी सेम प्रेयर बोलते हैं कुंती महारानी, भीर अपि यद बिभेति, भीर अपि यद बिभेति, कि जो भीर मतलब जो भय है, भय साक्षात भय है, वो भी हे कृष्ण आपसे भयभीत होता है, ऐसे है आप। तो भगवान एक बार, इसीलिए प्रभुपाद का नाम क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद, इसलिए वो अभय है, जो भगवान की शरण में उसको कोई भय नहीं है। जो जब गजेंद्र ने भगवान की शरण ग्रहण की, उसका भय तुरंत निकल गया। अब तक वो भयभीत था, हमने दोस्त लोग पहले बोला हमने देखा भयभीत था, मगर इसीलिए जब हम भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं तो वास्तव में हम भय से मुक्त हो जाते हैं। जैसे सोचिए, मैं अभी अगेन मुंबई में था तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब था, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं सोच भी रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब चारों ओर सब लगे हुए हैं, मांसाहार कर रहे हैं और इतना गंदा ट्रैफिक है, और हम देखते हैं कि सनातन धर्म खतरे में भी है, वो भी है, कन्वर्जन हो रहा है और आगे जाके बहुत मुश्किल समय होने वाला है, बहुत दूर नहीं, शायद 100-200 सालों में, है ना। इसीलिए मैं सोचा था कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमको इसी जन्म में इस सबसे मुक्त होने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और ऐसे झंझटें पड़ना ही नहीं है, चाइना हो, रशिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, कोई लेना देना नहीं है अपने को। भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। जा पाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट कृष्ण ये तो कर सकते हैं कि अच्छी भक्ति की है इसने, चलो कम से कम पृथ्वी लोक से तो निकाल दूँ, कहीं और भेज देते हैं जहाँ पे ऐसा ना हो, और वहाँ पे हमें फिर भक्तों के संग में भगवान रख सकते हैं। द पॉइंट इज कि अगर कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है तो उसको मैं फिर से अपॉर्चुनिटी देता हूँ। इसलिए ये तो बहुत क्लियर है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा में अंत समय तक लगा हुआ है, चाहे वो भगवान के धाम ना भी जा पाए तो भी उसको भगवान अच्छी गति देंगे ही देंगे। तो हम देखते हैं जब भक्तों के माता पिता का निधन होता है, जब वो शरीर छोड़ते हैं, है ना, तो अक्सर ही देखा गया है कि उनके आसपास भक्त लोग होते हैं, उनके मुख में गंगा जल वो लोग डालते हैं, तुलसी महारानी तुलसी लीफ डालते हैं, उनके कानों में कीर्तन बज रहा होता है, वो भगवान के फोटो को देख रहे होते हैं। तो कितना अच्छा मृत्यु होता है। पता नहीं हमारा मृत्यु कैसा होगा, बट ये आइडियल है मृत्यु, ऐसा होना चाहिए मृत्यु कि जब भक्त लोग हमारे यहाँ कीर्तन कर रहे हो हमारे आसपास। और मैं एक लेक्चर में सुन रहा था या किसी भक्त से डिस्कस कर रहा था, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे होते हैं, बोला ये माता जी अपना ही चलाती है, मुझे कुछ सेवा ही नहीं करने देती, ये प्रभु जी देखिए, ये प्रभु जी सब कुछ यही करते हैं, मुझे कुछ मिलता नहीं है, ये इतना अच्छा कैसे बजा देते हैं। ईर्ष्या करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम लोग प्रजल्प करते हैं, निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। जो वैष्णव का अपराध करते हैं, जब हमारी मृत्यु आएगी वही भक्त हमारे मुख में गंगा जल डालेगा, और वही भक्त जो है वो हमारे सामने भगवान के नाम कीर्तन करेगा। कैन यू इमेजिन? और उनको नहीं करने वाले हैं जिनका हम बड़े बड़े जोरों शोरों से हम बोले कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे कजिन है, ये वो है, वो कोई नहीं आएगा, वो भक्त लोग ही आएंगे हमें वहाँ से उगारने के लिए। जब यमराज आ रहे होंगे तब वो लोग एकाएक आपको सोचिए कृष्ण का दर्शन करा देंगे, कृष्ण का स्मरण करा देंगे, गौरांगा बुलवा देंगे, तो यमराज एकदम से बीच में से गाड़ी रुक जाएगी, बोले चल क्यों नहीं रही है, बोले हो गया जाओ वापस, नो एंट्री। ये भक्ति कर सकते हैं सिर्फ। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों को अप्रिशिएट करें, भक्तों के संग को अप्रिशिएट करें। ऐसा भक्तों का संग दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, किसी को नहीं मिलता है। शुक्रवार प्रोग्राम में आना मतलब इट्स रेयर अपॉर्चुनिटी, हर किसी को एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट हैव। यहाँ पे बैठना मतलब ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमें प्रभुपाद के सामने बैठकर सुनने को, बोलने को, कीर्तन करने को मिल रहा है। सबको नहीं मिलता है ये, इसलिए इसको गंवाना नहीं चाहिए। एक भी शुक्रवार, एक भी कैंप, एक भी ऑनलाइन क्लास, एक भी मंगला आरती गंवाने, एक भी फेस्टिवल, एक भी सेवा अपॉर्चुनिटी गंवाने नहीं चाहिए। बिकॉज हमें पता नहीं है कब हमारा बुलावा आ जाए, और उस समय में भगवान की क्या अरेंजमेंट है पता नहीं है अपने को। भगवान को देखना है कि ये व्यक्ति मेरे भक्तों को कितना आदर देता है, मेरे भक्तों को कितना सम्मान देता है, उसको कितना रिस्पेक्ट है, कितना फ्रेंडली है, ये इंपॉर्टेंट है।
सो यस, सो डेथ कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां से हम ये सीखते हैं। फिर एक लास्ट तात्पर्य है, हम सदा संकट में रहते हैं क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत है, जैसे अभी चर्चा कर रहा था ना, सिर्फ गजेंद्र भयभीत था, ऐसा नहीं था। हरेक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हरेक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया जाए और इस संसार में जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इस ज्ञान तक पहुंचना जीवन का चरम लक्ष्य है। सो गोल यहां बता रहे प्रभुपाद, इसके तात्पर्य के अंत में जो लाइन है कि जीवन का लक्ष्य है ये ज्ञान तक पहुंचना कि ठीक है, कृष्ण की शरण में जाना है और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। तो हम देखते हैं, मैं कभी कभी कुछ लोगों को बोलता हूं मैं कि इस्कॉन में एक चीज़ बहुत यूनिक है कि नो लेस फिलोसॉफी, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो यहाँ तक जाते हैं, कुछ यहाँ तक जाते हैं। हमारे इस्कॉन में सबसे हाईएस्ट गोल क्या है? वही है, नो स्वर्गलोक, नो ब्रह्मलोक, नो ब्रह्म ज्योति, नथिंग, नो मुक्ति, नो सिद्धि, नो कर्मकांड, क्या? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा। ये है डिफरेंस बाकी संस्थाओं में और इस्कॉन में, जो कि श्रीमद् भागवतम, हमारे शास्त्र वही रेकमेंड कर रहे हैं, कोई खुद का बनाया हुआ फिलोसॉफी नहीं है। इसलिए इस्कॉन में ये चीज बहुत यूनिक है कि आपको सबसे बेस्ट चीज मिल रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो पूरे संसार में सभी जगह हम देखते हैं कि लोगों का खुद का फिलोसॉफी है, यतो मत ततो पथ, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। कुछ ही किसी को भी शरण में जाओ, किसी को भी साधु, जोगी, भोगी, बाबा, ढोंगी को, दुतारे को, किसी को भी आप शरण में जाओ, सब चलेगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद का, उनके ग्रंथों का, संस्था क्या है कि ये ज्ञान देना कि मनुष्य जीवन किसके लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए है, कृष्ण के प्रेम के प्राप्ति के लिए है, उनके धाम जाने के लिए, बस। हालांकि जब व्यक्ति नया नया आता है तो हम क्या बोलते हैं? सब कुछ बराबर है, आप जो करना करो, सिर्फ एक माला करो बस, और कुछ नहीं है, जीवन में यही करना है। फिर धीरे धीरे बोलते हैं नहीं, एक माला नहीं, 16 माला, 16 माला नहीं, मॉर्निंग में 16 माला, मॉर्निंग में नहीं, अच्छी 16 माला। तो स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है। फिर लास्ट में समझ आता है कि लास्ट में तो आपको यही करना है ना, पहुंचाना है ना ऊपर, तो उसी के लिए तो है। मगर इसीलिए कड़वी दवा है, कड़वी लग रही है बिकॉज हम लोग सब रोगी है, इसलिए कड़वी नहीं है, शहद ही है, स्वीट ही है, हरिनाम स्वीट ही है, परंतु इसलिए उसको कोटिंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में नितिन प्रभु करते हैं ना, महेंद्र प्रभु कोटिंग करते हैं ना, आप मशीन बना उसे कोटिंग होता है ना, उसमें वो फिल्म कोटिंग होता है, शुगर कोटिंग होता है, शुगर कोटिंग होता है, ये ले खा, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, वाह नाइस क्लास, अच्छा अरेंजमेंट है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छा है, रिकॉर्डिंग अच्छा है, साउंड अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, भक्त लोग अच्छे है, ये सब सेकेंडरी है, मेन चीज़ ये नहीं है। मेन चीज़ तो यही है, हरिनाम, बाद में तो यही करना है। इसलिए जो व्यक्ति उसमें टिक नहीं पाता, जो वही चकाचौंध को देख के आते हैं, फिर बोलते टाटा बस हो गया है, 6 दिन ही करना है, बस उतना ही करना है, 6 दिन के बाद नहीं। 6 दिन के बाद ड्रास्टिकली हम देखते हैं सीधा 150 लोगों से कितने, 70 लोग, बस 70 लोग। एक बार बहुत टाइम पहले, 6-7 साल पहले, एक व्यक्ति था, उसने मुझे मुंह पे बोल दिया था, बोला मज़ा नहीं आता है अभी, प्रेजेंटेशन में मज़ा आता है, अभी आप प्रेजेंटेशन तो दिखाते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, उसमें मज़ा नहीं आता है। पीपीटी स्लाइड हो ना, जब आपका पीपीटी स्लाइड का लेक्चर हो तब बोला ना मैं आऊँगा, पीपीटी के बगैर मज़ा नहीं आता है, बोला ये बढ़िया है, तो मुंह पे बोल दिया था, गुड। सो द पॉइंट इज, बट यस द रियलिटी इज ये है, इस ज्ञान तक पहुंचना कि हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण की शरण में जाना, ये ज्ञान तक पहुंचना, यही इसका कार्य यही है, प्रभुपाद का कार्य यही है कि लोगों को भगवान के धाम भेजना, लोगों को इंद्र बनाना, ब्रह्मा बनाना, ब्रह्मज्योति में लीन करवाना, ये नहीं है कार्य, ये समझना है हमें, ठीक है। सो गजेंद्र का जो कथा है उससे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन हम सीखते हैं, तो हम थोड़ा 2-3 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे कि क्या हम शिक्षा हमने ग्रहण की, ठीक है। सबसे पहले तो गजेंद्र ने आध्यात्म का शरण ग्रहण किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नया व्यक्ति है,
नया व्यक्ति नहीं, सभी के लिए, हमारे लिए भी है। जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो शरण ग्रहण करनी चाहिए दो चीज़ों की, हरिनाम की और प्रभुपाद के ग्रंथों की, है ना। जब भी, और डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब क्या बताते कोई एग्जाम्पल? डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या आता है? हाँ, मतलब बहुत ग्रॉस आंसर है, थोड़ा स्पेसिफिक आंसर चाहिए। हाँ, ये भी ग्रॉस थी, थोड़ा ग्रॉस ही है। स्पेसिफिक एक एक केस बोलिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाना, ओके, हेल्थ प्रॉब्लम, और लॉस हो गया किसी अपने का, फैमिली प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल समस्या बात कर रहा हूँ। हाँ, वो बोला उसी तरह से, काम वासना, क्रोध आना, ईर्ष्या, जलन होना, तुरंत इन लोगों का शरण ग्रहण करना चाहिए हरि नाम का, बिकॉज ये प्रॉब्लम है। किसी का लॉस हो जाना ये प्रॉब्लम नहीं, अनर्थ बार बार हमें हिट करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। हम समझते नहीं है, फिर भी हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, बोले ठीक है, कभी कभी चलता है गुस्सा, कभी कभी काम वासना चलता है, कभी कभी ईर्ष्या चलता है, ये इसको हम बार बार हिट करते हैं और उसको नॉर्मलाइज करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब ये प्रॉब्लम होता है तो शेल्टर ग्रहण करना है हरि नाम का और ग्रंथों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो कब होता है? हमेशा होता है वो, हम जीवन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ अनर्थ चलते ही रहते हैं हमारे अंदर। अनर्थ कभी कभी एक साथ 15-15 अनर्थ आता है, अनर्थ 15-15 अनर्थ एक साथ आते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, अगेन आज ही पढ़ रहा था, कृष्ण कह रहे थे वही सेम उद्धव गीता में कि कभी भी हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी एक गुण में नहीं हो सकता, नेवर। इवन मंगला आरती में भी, हालांकि मंगला आरती में ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज हम लोग, मगर अगर मंगला आरती में हमारा पूरा ध्यान नहीं है तो वहां पे भी हम कंटामिनेट हो सकते हैं। मगर चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, भक्ति को छोड़ दो, उसके बाहर की बात करें तो व्यक्ति कभी भी सत्व रजो तमोगुण में एक में नहीं हो सकता। ड्युअलिटी होती है, मिक्स होता है, मिश्र होता है, मिश्र, सत्वगुण रजोगुण मिक्स, रजोगुण तमोगुण मिक्स, सत्व 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 रजो थोड़ा आ जाता है, 90% 5% तीनों मिक्स, ऐसे चलता रहता है। तो उसी तरह से हमारे साथ भी बहुत सारे अनर्थ एक साथ अटैक करते हैं हमारे अंदर। तो जब ये हो रहा है मतलब हमें गजेंद्र की तरह भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। फिर एक और बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस इसमें हम सीख सकते हैं कि सोचिए भक्ति कितनी स्ट्रांग है। अभी हम देखेंगे, हालांकि नेक्स्ट फ्राइडे देखेंगे कि इतने वर्ष गजेंद्र जो थे प्रीवियस लाइफ में उन्होंने भक्ति की हुई थी, तो वापिस उसको ये पुनः ज्ञान मिला, चेतना मिला कि अच्छा कोई बचा नहीं पाएगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो ये जो चेतना है वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, हायर लोकों में भी ये वैलिड है। गंधर्व को भी ये स्मृति हो सकती है, स्वर्गलोक की अप्सरा को भी स्मृति हो सकती है कि ये क्या इंद्र नचवाता रहता है पूरा दिन, ये नहीं करना है, भक्ति करनी है। हो सकता है, पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। सो द पॉइंट इज कि ओके ओके, इधर इधर कर दो, उसको मुक्त मत कर देना, यहाँ पे जीने देना। अगर उसको, वो भी जा रहा है अपने ऋतुमत पर्वत के, ऋतुमत गार्डन के पास मजे करने। सो या क्या बोल रहा था, या सो भक्ति जो है वो, भक्ति का जो बीज एक बार मिल गया फिर वो खत्म, वो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम नहीं, अनंत काल तक वो हमारे पास रहेगा। ये प्रॉब्लम, ये अच्छा है बुरा है? अच्छा ही है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए कि हमारे जो, हमने जो देखिए जो कर्म किए ना हमने, अच्छे कर्म बुरे कर्म, वो नाश हो सकता है, वो भौतिक है, वो नाश हो सकता है। प्रभुपाद की एकमात्र, प्रभुपाद एक बार लकड़ी घुमाई, डंडा घुमाया ऐसे, वो सब कर्म चले जाएंगे, ऐसा, इतने स्ट्रांग है हमारे आचार्य, है ना। भगवान की तो बात ही छोड़ो, हमारे उनके प्रतिनिधि सब कुछ कर देते हैं, भगवान तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ प्रभुपाद के अच्छे सेवक बन जाएंगे, प्रभुपाद को अच्छे सरेंडर हो जाएंगे, लाइफ खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। कृष्ण तो बहुत दूर की बात है ना। सो एनीवे, सो यस, बट जो आध्यात्मिक जो हमने सुकृति की हुई है वो कभी नष्ट नहीं होती है। भौतिक जो भी हमने संचित किया है, चाहे वो अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, एक सेकंड में कृष्ण कहते हैं
अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब कुछ जो भगवान स्वाहा कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो हमने चर्चा किया काफ़ी बार कि हम लोग ये गलत तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा धन, हमारा ये वो हमारी सहायता करेगा। कोई सहायता नहीं करने वाला है ना। यस, एंड लास्ट पॉइंट जो हमने लास्ट शुक्रवार को, कौन सा टॉपिक था, किसी को याद है? भूल गए कि हमारा ये प्रॉब्लम है ना, विस्मृति बहुत जल्दी आ जाती है। लास्ट शुक्रवार को क्या सुना था, याद है? ऊपर सुना था हाउ टू, कैसे भगवान को हेल्पलेसली याद करे, है ना, भगवान को हेल्पलेसली कृष्ण को स्मरण कैसे करे, रिमेंबर कैसे करे। द्रौपदी का उदाहरण लिया था हमने, अनेक उदाहरण लिया था, याद आ रहा है? सरेंडर। हाँ, तो गजेंद्र एक और एग्जाम्पल है। द्रौपदी का एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था ना, बताया था रजगुण प्रभु ने कि जब पुकारा दोनों हाथों से, कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, तो कृष्ण नहीं आए। फिर एक हाथ से किया तो भी नहीं आए, दोनों हाथ छोड़ दिए, तब भगवान फिर बचाने के लिए आए। गजेंद्र सर ऐसा ही हुआ, सिर्फ सेम। गजेंद्र ने पहले बहुत प्रयास किया, तो मैं अपने आप करूँगा, है ना, अपने आप करूँगा। तो 1000 वर्षों तक युद्ध किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप करने का प्रयास कर रहा था। फिर लास्ट में जब वो कमल पुष्प लिया और भगवान को ऑफर किया, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, और फिर भगवान तुरंत आ गए। तो उसी तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि प्रयास नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई नॉट टू ट्राई, है ना। डोंट ट्राई, लेट मी ट्राई प्रभु जी, डोंट ट्राई, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन हिम, है ना। ऑफ कोर्स उसका मतलब है कि प्रयास करना है, बट भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। भौतिक चीज़ों को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, फिर जैसे अभी हम वो सीख रहे हैं ना, आपका हो गया ना अत्याहार प्रयास, हो गया ना लास्ट मंडे, अत्याहार प्रयास हो गया ना, 2 चीज़ हो गई ना। हाँ, तो उसमें आपने देखा ही था ना कि प्रयास और एंडेवरिंग, और करो और करो और करो, तो उससे ये होता है। द्रौपदी के साथ हुआ था, गजेंद्र के साथ हुआ था, अनेक लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने से फिर नहीं होता है। जब वो हम भगवान को छोड़ देते हैं तब होता है। और हम में से किसी का ऐसा अनुभव है ही नहीं, कुछ हमने कभी भगवान को छोड़ा ही नहीं है, बोले कैसे होगा, छोड़ के तो देखो। जैसे वो एक उदाहरण है, स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है, आपने शायद सुनी होगी। एक व्यक्ति था, वो पहाड़ी चढ़ रहा था, कहीं यूरोप में, कहीं अमेरिका में, बहुत ठंडी थी, रशिया में बहुत ठंडी थी, तो पहाड़ी चढ़ रहा था, ट्रैकिंग कर रहा था, माउंटेन ट्रैकिंग कर रहा था। तो कर रहा था और उसका हाथ फिसल गया, और एकदम पूरा पिच डार्क था, अंधेरा था, खुद दिख नहीं रहा था, तो गिर गया। तो गिर रहा था, मतलब गया, मरने ही वाला था, उसके हाथ में कुछ आ गया, उसके पकड़ लिया उसने, बोला हाँ लग रहा है कुछ डाली वाली है, तो पकड़ लिया। और फिर उसको क्या, कौन याद आया? भगवान याद आया, भगवान बचा लो प्लीज, सेव मी। और आवाज आई, हे वत्स मैं आ गया हूं, थैंक यू भगवान, थैंक यू। क्या करना है बोलो? हाथ छोड़ दो। व्हाट? मेरा बचाना है, मारना है? मेरा हाथ छोड़ूंगा तो कैसे बचूंगा? भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए, इतना ही बोले, मैं क्या करूं, पकड़ू या छोड़ू, पकड़ू या छोड़ू? मैं छोड़ू, गिर जाऊंगा, कितने ऊपर चढ़ाऊं? उसे नहीं छोड़ा। और जब सुबह जगा, मतलब सब सुबह जब उजाला हुआ, दिन उगा, तब लोगों ने देखा ये कौन है ऐसे खड़ा है, और इतना ठंडी है कि ही फ्रोज, वो मतलब पूरा ठंड के मारे वो वहीं के उसके प्राण निकल गए। और वो जो खड़ा था, वो भूमि थी उससे 1 फुट दूर था, बस छोड़ दिया होता तो बच जाता, नहीं छोड़ा। तो ये हम इससे यही सीखते हैं कि हमें भी भगवान के ऊपर छोड़ना सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, ये डिफिकल्ट है, ये कहना बहुत इजी है, बट इसमें एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म लग जाते हैं। ये इसको कहते हैं सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, भगवान के प्रति शरणागति। आपका संडे का टॉपिक यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शरणागति, भक्तिनाथ ठाकुर का 6 टाइम्स शरणागति, है ना। यस, तो यहाँ ये संडे मुझे याद आया मुझे, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप। तो इससे बाद हम नेक्स्ट संडे हम देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट फ्राइडे हम देखेंगे कि किस तरह से गजेंद्र ने
सरेंडर किया, प्रार्थनाएं की, और फिर भगवान ने किस तरह से उसकी मुक्ति दी, और फिर गजेंद्र की लाइफ के बारे में समझेंगे, प्रीवियस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ, उसके बारे में उसको क्या मुक्ति मिली और कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक, क्वेश्चन। ओके ओके, हाँ वैकुंठ में आता है। वैकुंठ में मारकाट नहीं होते, वैकुंठ नहीं है ये शिव सागर, वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ से पहले आता है, सबसे पहली चीज। और देवतागण जहाँ पे है, यहाँ देवतागण, और ये जो गजेंद्र है, फिर ये क्रोकोडाइल है, ये देखते हैं कि ये लिबरेटेड सोल नहीं है, ये मुक्त आत्मा नहीं है, मुक्त आत्मा इसके बाद होगा। इसके गजेंद्र की मुक्ति भगवान ने की, क्रोकोडाइल की मुक्ति भगवान ने की, ऐसा तो अभी नहीं है वो, इसलिए नीचे तो सब कुछ होता है। तो देवता है वहाँ पे भी ये सब चलता ही है, अनर्थ तो है ही वहाँ पे भी। वहाँ पे उनको बुढ़ापा नहीं है, उनको कुछ चीज़ें नहीं है वहाँ पे, वो यंग रहते हैं हमेशा, वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, वो सब है। मगर प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी है, और ईर्ष्या वहाँ पे भी होता है, सब है ही वहाँ पे। तो भौतिक जगत में सब कुछ है ये, तो भौतिक जगत का ही हिस्सा है ये। और क्षीर सागर जो है वो इन बिटवीन है, तो ये टेम्पररी वहाँ पे जाते हैं, मगर ये तो यही लोग जाके अभी रहते हैं, वहाँ रह नहीं सकते, वो लोग घूमते रहते हैं ऐसा। हाँ, सो देखिए, शिवलोक जो है वो हमारे शास्त्र में बताया गया है, गोलोक नाम में निज धामनि तले तेषु देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर जैसे क्षीर सागर है, सेम उसके पैरेलल कैलाश या शिवलोक है, महेश धाम बोलो, तो वो भी भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है और वैकुंठ लोक में भी नहीं आता, वो भी दोनों के बीच में है। परंतु जब सृष्टि का विनाश होता है ना, तो वो सदाशिव लोक है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। ब्रह्मा जी तक विनाश हो जाता है, वो वैसे का वैसे रहता है। परंतु यहाँ पे जब भगवान विस्तार करते हैं, वो रुद्र के रूप में करते हैं। तो एक होते सदाशिव, एक होते रुद्र, जो 11 रुद्र होते हैं, तो वो रुद्र के रूप में विस्तार करते हैं। क्योंकि क्या है कि भगवान को ये सब चीज़ें मैं संडे बताने ही वाला हूँ, बस संडे आपका क्लास तो यहाँ पे होगा, बड़े नहीं हुए। हाँ, तो भगवान को जब विस्तार करना हो, भगवान को जब सृष्टि का सर्जन करना होता है, तो माया को टच करने के लिए कोई चाहिए। माया को कृष्ण टच नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण सबसे ऊपर है, तो टच करने के लिए भगवान का ही विस्तार है शिव जी। तो क्योंकि वो पार्वती जी के पति भी है, तो वो उनकी हेल्प से वो विस्तार होता है, शिव जी की हेल्प से, और वह विनाश भी वही करते हैं। तो शिव जी जो है वो कृष्ण का ही एक्सपांशन है, विष्णु का ही एक्सपांशन है, पर उनका कार्य कुछ अलग है, और उनका धाम दोनों के बीच में है, ऐसा। ठीक है। और हाँ, जो सभी जीवात्मा है वो यस भगवान के धाम से ही आई है, और भगवान का धाम अनंत, जैसे ऐसा नहीं कि गोलोक एक ही लोक है, ऐसे अनेक लोक है। वैकुंठ लोक असंख्य है, गोलोक सिर्फ एक है। वैकुंठ तो अनंत है, अनंत वैकुंठ लोक है, और गोलोक धाम एक ही है सिर्फ, ऐसा। तो गोलोक धाम है, उसमें भी अनेक जीवात्मा है, वैकुंठ जगत में भी है, उसमें भी अलग जीवात्मा है। तो हर एक जीवात्मा का अलग अलग भाव होता है ना भगवान की भक्ति का। कुछ दास्य भाव से करते हैं, कुछ ऐश्वर्य भाव से करते हैं, कुछ माधुर्य भाव से करते हैं, कुछ विष्णु का करते हैं, कुछ नरसिंह देव के भक्त हैं, कुछ रामचंद्र के भक्त हैं, कुछ कृष्ण के हैं, कुछ चैतन्य महाप्रभु के हैं। तो हर एक की जो वहाँ पे जो लोग होंगे, वहाँ पे उनके भक्त उनकी मुक्ति के अनुसार, कुछ है वो सामीप्य मुक्ति है, जो भगवान के नजदीक समीप में रहते हैं। कुछ सालों के हैं, जो भगवान जो लोक में है वो लोक में रहेंगे, मगर वो भगवान सिर्फ लोक में है, वही लोक में रहेंगे बस, और कुछ नहीं, ऐसा। तो वो भी मतलब मुक्ति, मतलब वो फिर जन्म में तो इसे छूट गया, परंतु वो उनकी सेवा का प्रकार चेंज हो गया, सारूप्य है, उनका रूप खुद का भगवान का जैसा है। जैसे गजेंद्र की मुक्ति है वो सारूप्य मुक्ति है, अभी हम देखेंगे अगले शुक्रवार को। तो सभी जीवात्मा भगवान के धाम से ही आई है, दैट इज ट्रू, बट जरूरी नहीं वो गोलोक से ही हो, कोई भी लोग सोचते, कोई भी, बट वैकुंठ या हम बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत से आई है, ऐसा।
Saket Dham means Vaikuntha Dham, more or less. Yes. Huh? Yes. So Vaikuntha. It's all Vaikuntha Dham. वैकुंठ सब वैकुंठ धाम ही है. वैकुंठ जनरल टर्मिनोलॉजी जहाँ पे कोई चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद है, सच्चित आनंद है, दैट इज वैकुंठ धाम. यस, गुड क्वेश्चन. तो ये अगर हम देखेंगे भागवतम में तो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड में लोकों के बीच में भी लेयर है. जैसे पृथ्वी लोक है और उसके बीच में अलग अलग लेयर है. तो जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश. उसके बाद हर एक उसका एक लेयर है, और स्थूल तत्व भी है, मन बुद्धि अहंकार, तो ईगो. तो उसका एक लेयर है, और वो एक लेयर है वो एक से हर एक लेयर से 10-10 गुना बड़ा है. तो जितना लोक बड़ा होगा, जैसे अभी पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी लोक है वो हम इतना ही छोटा, इतना पृथ्वी है, हमसे देखते हैं, हमसे बहुत अनेक असंख्य ग्रह भी है, राइट. तो ये जो बाकी के जो ग्रह है या बाकी के जो लोक है वो हमसे बड़े हैं, राइट. तो उसके मुताबिक वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग हाउ टू से तत्वों से, अलग तत्वों से सेपरेट होता है वो. तो वो पूरा वर्णन है, लेयर होता है सभी में बीच में, तो उसको हम लांग नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. तो पृथ्वी लोक वाले बोले कि चलो हम गंधर्व लोक जाके आते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. या पाताल लोक जाके आते हैं, क्या ट्रेलर देख के आते हैं, नरक लोक में आते हैं, तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, विश्व शरीर से हम नहीं जा सकते हैं. इवन चंद्र पे भी नहीं आ सकते ना. चंद्र पे ये मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, जो सबसे बड़ा इस मिलेनियम का सबसे बड़ा झूठ है. तो वहाँ पे दैट इज कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट. जो फिजिसिस्ट उनको पता होगा, ये रेडिएशन बेल्ट है, पृथ्वी के कुछ मीलों के बाद आता है, उससे ऊपर इस तरफ नहीं जा सकते. और क्योंकि वो रेडिएशन इतना हाई रेडिएशन है कि वहाँ पे वैसे ही व्यक्ति मर जाएगा. तो ये भाई साहब कहाँ से कैसे वहाँ से पार करके आए. सो इट्स नॉट पॉसिबल. आप सर्च करेंगे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वो बेल्ट आता है पृथ्वी के कुछ टाइम के बाद. तो ये चंद्र तो कितना नज़दीक है फिर भी, तो बाकी ग्रहों तो की तो बात ही क्या करें. एक्चुअली चंद्र नज़दीक नहीं है, चंद्र सबसे दूर है. हमारे शास्त्र बता रहे चंद्र हमें लगता है सबसे नज़दीक है, मगर चंद्र सबसे दूर है, बहुत दूर है. उससे नज़दीक बाकी के ग्रह है, मंगल वगैरह, ऐसा. तो यस, ऐसा. ठीक है, ओके, ठीक है. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम की जय.